अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे साल इंतज़ार के बाद अब जब जामिया कराची में एडमिशन्स आए हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना अशराफिया के अलावा अब मिडिल क्लास तबका भी एडमिशन ले लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अशराफिया के बच्चे ही बैरिस्टर बने, वकील बने और उसके बाद LLM करने के बाद जज बने। तो जब जामिया कराची में प्रोस्पेक्टस देखा तो वहां पर आइडिया हुआ कि एक तो सीट इंतहाई सिलेक्टेड है, इतने करोड़ की आबादी में पूरे कराची में अगर देखा जाए तो लॉ कॉलेजेस ना होने के बराबर हैं। उसके बाद फीस भी जो आ रही है 90 प्लस आ रही है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, मतलब कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है वहां पर। फिर हमने सोचा कि काफी साल पहले लांडी 6 की साइड पर कोई डिग्री कॉलेज था जिसको कहा गया था कि लॉ कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की, जिसकी आबादी, जिसके रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो तकरीबन 32 लाख से जायद हैं। ये अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी लिस्ट निकालेंगे तो आपको लिस्ट तकरीबन 32 लाख से 33 लाख की ही मिलेगी कि वो लोग जो कि वोटर रजिस्टर्ड हैं। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिसके अंदर NA 232 आ रहा है, NA 233 आ रहा है, NA 234, मतलब आपके पास इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमात इस्लामी के MPA भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के भी हैं MPA MNAs और MQM के भी हैं। कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई हर तंजीम कहने को दावेदार है, पूरे कराची की हर तंजीम दावेदार है हर हल्के की। सबको लगता है कि इस हल्के में धांधली हुई, उस हल्के में धांधली हुई, लेकिन कई सालों बाद भी जब हम देखते हैं तो जो लांडी नंबर 6 की साइड पर एक लॉ कॉलेज बन रहा था तो वहां पर जब इंफॉर्मेशन ली कि शायद वहां पर लॉ कॉलेज स्टार्ट हो गया हो, तो जब वहां पे इंफॉर्मेशन ली तो पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ दावे थे, कोई लॉ कॉलेज वहां पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी तंजीम हो, कोई भी इस टाइम पर हुकूमत हो या प्रीवियस हुकूमत हो, किसी ने भी जो एक मिडिल क्लास तबका है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी माना जाता है कि यहां पे मिडिल क्लास ही रहते हैं 99% लोग, तो मिडिल क्लास के लिए क्या एक भी लॉ कॉलेज नहीं होना चाहिए? जबकि यहां पर आप देखें तो हर किस्म की आबादी मौजूद है, जबकि यहां पे पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी तादाद है। उसके बावजूद इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जबकि सिर्फ एक हल्के की खातिर मारामारी हो जाती है इलेक्शन में, तंजीमों की आप रैलियां देखें, आप देखेंगे किस तरीके से पावर शो कराया जा रहा होता है। तो जो मुस्तकबिल का मेमार है, स्टूडेंट्स की जब बात हो रही है तो ऐसे में फिर ख्याल क्यों नहीं आता, ऐसे में क्यों नहीं सोचा जाता है कि एक मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी क्यों ना लॉ कॉलेज बना दिया जाए? क्यों ना जो मिडिल क्लास बच्चे हैं ये भी वकील बने, LLB करें, LLB करने के बाद LLM करें और फिर जज जैसी एक मुकद्दस सीट के ऊपर आ सके। तो मेरी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मेरी एक यही दरख्वास्त है हक्काम बाला से कि आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को इतना ज्यादा नजरअंदाज ना कीजिए। 32 लाख से ज्यादा की आबादी है इस डिस्ट्रिक्ट की और यहां पर कम से कम एक लॉ कॉलेज तो होना चाहिए। जिस तरीके से और बहुत सारी चीजें यहां पे पेंडिंग है, तो सेम कंडीशन वही लॉ कॉलेज की भी है। एजुकेशन का एक बहुत बुरा हाल हुआ है। लेकिन इस वक्त अपनी इस वीडियो में मैं सिर्फ तवज्जो दिलाना चाहूंगा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी, प्लस जो CM साहब हैं उनकी, प्लस जो इस वक्त बेहतरीन गवर्नर बैठे हैं हमारे, उनकी, कि ये सारे के सारे सीरियस होके थोड़ा सा फोकस करें उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ कि जिसके अंदर से आपके 3 हल्के लग रहे हैं, 232, 233, 234। अगरचे चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, अगरचे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर आप लॉ कॉलेज बनाते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें भी आपको हमेशा अच्छे अल्फाजों में याद करेंगी। जज़ाकल्लाह।